नाउ टेकिंग अनदर पॉइंट कि कल इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर को मैं लेके बात कर रहा था, और मुझे याद है कि मैं इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर को ले चुका था। टुडे आई विल टेक राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर। राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर एक वर्ड है, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर। And remember that when we talk about round and flat characters, then there are some points. सबसे पहला चीज की जो राउंड कैरेक्टर है, that is also known as complex character. Round character is a complex character. Round character is a complex character. It's not easy to understand. It's not easy to understand. You will come to know जो राउंड कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर की एक खासियत होती है वह कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स मीन्स एक जटिल कैरेक्टर होता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, और उसको समझना आसान नहीं होता है। इसी का एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट उसी राउंड कैरेक्टर को लेकर के, राउंड कैरेक्टर, round character does not move around a single idea, around a single idea। जो राउंड कैरेक्टर वो केवल एक आइडिया, उसमें एक विचार नहीं होता। अगर आप उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की भी कोशिश करेंगे तो वो जो है एक पार्टिकुलर सिंगल आइडिया के थ्रू ही नहीं चलता। तो राउंड कैरेक्टर डज नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, यह एक दूसरा पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट की there is fluctuation, THERE, there is fluctuation, FLUCTUATION, there is fluctuation in the, there is fluctuation, FLUCTUATI, there is fluctuation in the nature of round character, nature of round character। एक दूसरा पॉइंट है कि जो राउंड कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर डज नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। यार अराउंड अ सिंगल आइडिया का मतलब कि कोई ऐसा एक ही वो नहीं है कि आप उसको समझ सकें कि बस यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स राउंड कैरेक्टर की, बल्कि वो जितने भी जो भी राउंड कैरेक्टर होंगे वे जो है कहीं ना कहीं उसमें हर समय जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा उनके नेचर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। बहुत सारी चीजें उनके बारे में आपको समझने को मिलेगी। ऐसा कोई एक चीज नहीं है कि दे रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ ड्रामा और नॉवेल, नो नॉट एट ऑल। तो राउंड कैरेक्टर को लेकर के ये चीज ध्यान में रखना है, बल्कि उसमें क्या होता है, देयर इज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन माने उतार चढ़ाव इन द नेचर ऑफ राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर के नेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जो मैकबेथ है, मैकबेथ का जो मैकबेथ खुद अपने में जो है वह क्या है, वह एक राउंड कैरेक्टर है। हैमलेट एक राउंड कैरेक्टर है। कारण है कि जब ये मैकबेथ या हैमलेट आप लेते हैं या पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कितना ज्यादा जो मैकबेथ जो शुरू में एक आर्मी पर्सन है, द वन हु डिफेंड्स द किंगडम ऑफ बैंक, उनका इस क्या नाम है आपका, स्कॉट, किंग डंकन का, किंग डंकन के किंगडम को डिफेंड करता है। वही जो है क्या होता है, कितना एम्बिशस है और
किंग बनने के लिए वह उन्हीं किंग डंकन का बीच में मर्डर कर देता है, फिर अपने दोस्त बैंको का मर्डर कर देता है, फिर उसके बाद और भी देखिए उसका जो एक दोस्त रहता है उसका उसकी फैमिली मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे का मर्डर कर देता है। फिर लास्ट में वह उन्हीं सारी कामों को लेके पश्चाताप भी करता है। तो पहले डिफेंडर, फिर एक तरह से मर्डरर, फिर उसके बाद एक तरह से रिपेंटर, पश्चाताप करना। तो ये जो नेचर उसका है कि डिफेंडर, मर्डरर और रिपेंटर, ये तीन नेचर जो उसका आता है, यह काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं होता समझना उसको। तो सच अ थिंग वी फाइंड, इस तरह की चीजों को हम वहां पर देखते हैं। तो राउंड कैरेक्टर डज नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। Again, I would like to tell you, when we talk about in this class, we are taking what? We are taking round and flat characters. सबसे पहले round character. Round character is a complex character. जो round character है वह complex character है. इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि राउंड कैरेक्टर डज नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, या किसी सिंगल आइडिया के इर्द गिर्द नहीं घूमता। कोई एक ही ऐसा विचार हो जिसको आप कह के समझ लें, बल्कि उसके कई रूप, कई रंग ड्रामा के शुरू से लेकर अंत तक नजर आएंगे। फिर उसके बाद है देयर इज फ्लक्चुएशन इन द नेचर ऑफ राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर के नेचर में काफी फ्लक्चुएशन आता है। एग्जाम्पल के रूप में आप किसी को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये सब के सब जो है क्या है, आपके राउंड कैरेक्टर है। दूसरा पॉइंट, फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर, when we talk about flat character, when we talk about flat character, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैट कैरेक्टर, तो जो फ्लैट कैरेक्टर है उनको समझना भी बहुत वो नहीं है। फ्लैट कैरेक्टर मतलब उनको समझना आसान है, वे कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर जो होते हैं वे कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। या गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। So I was talking about what? I was talking about flat character. And remember that when I talk about flat character, तो flat character जो होता है, सबसे पहला चीज की, पहला पॉइंट, it moves around a single idea. It moves around a single idea. It moves around a single idea. It moves around a single idea, बहुत सिंपल सा पे समझने की कोशिश करिए। उनका नेचर एक जैसा ही रहता है, एक ही आइडिया उनका, उनके दिमाग में या
उनका जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता। इट मूव्स अराउंड अ सिंगल आइडिया, एक सिंगल आइडिया लेकर के चलेंगे और वे बिगिनिंग टू द एंड एक जैसे रहेंगे। यू डोंट फाइंड एनी चेंज एट ऑल, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। तो जब किसी कैरेक्टर के नेचर में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता तो उनको समझना आसान रहता है कि इनका वर्क क्या है, इनकी सोच क्या है, ये चाहते क्या है, ऑल दीज थिंग्स। जैसे अगर आप एक चीज ये देखेंगे कि व्हेन यू इफ यू आर एट वर्किंग प्लेस, अगर आप कहीं वर्किंग प्लेस है तो देयर आर सो मेनी पीपल, और वे जैसे वे बहुत चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, वे अपने अपनी चीजों का खुलासा नहीं करते। तो कभी कभार आप ये कहते हैं यार ये इनको समझना आसान नहीं है, वे बड़े आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर कोई आपसे जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, हंसमुख है, तो आप कहते हैं ये तो खुली किताब है, मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो इसका मतलब जो खुली किताब है, जो आपको समझना आसान है, जिसके बारे में आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो वो आपका फ्लैट कैरेक्टर होगा। लेकिन जो जिनके बारे में आप जान नहीं रहे, जो मम है, साइलेंट है, वे जो है आपके राउंड कैरेक्टर आ सकते हैं। तो आप इनको समझने के लिए कि दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। सेकंड पॉइंट, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट, दे रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले। चाहे प्ले होगा, नावेल होगा, मैं ऐसे लिख दिया कि एक तो सबसे पहला चीज क्या होता है, दे डू नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया। वे किसी एक सिंगल आइडिया के इर्द गिर्द नहीं मूव करते हैं। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, और जब ये कई कई आइडिया के इधर उधर मूव नहीं करेंगे तो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, तो उनको समझना क्या होगा, आसान होगा। दे रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, वे एक जैसे नजर आते हैं, कब से कब तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, बिगिनिंग से लेकर एंड तक उनका नेचर एक जैसा, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं पाएंगे कि अभी एक मिनट में ये है, अगले मिनट में, अगले सीन में वे दूसरा नेचर है, तीसरे में नेक्स्ट सीन में दूसरा नेचर है। नो, उनका जो नेचर होगा वे एक जैसा ही नजर आता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जांपल ग्रेसिया के लिए अगर मैं यूज करूं, या इस तरह से एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको, यू नो इट वेरी वेल आल्सो, कि उसमें एक पॉइंट है, दैट इज व्हाट की एक पॉइंट है, होरेसियो। होरेसियो होरेसियो इफ यू रिमेंबर कि होरेसियो क्या है, होरेसियो फ्रेंड ऑफ, किसके फ्रेंड है, होरेसियो इज द फ्रेंड ऑफ, होरेसियो इज द फ्रेंड ऑफ हैमलेट। हाँ, होरेसियो हैमलेट के फ्रेंड है। होरेसियो जो है हैमलेट के फ्रेंड है। तो ये जो हैमलेट के फ्रेंड है, आप ये देखेंगे कि क्या नावल के ड्रामा के लास्ट से, बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक इनका केवल एक काम है। वह कौन सा काम है, ही ओनली अटेंड्स, वो केवल अटेंडिंग का काम करते, ही ओनली अटेंड्स व्हाट, ही ओनली अटेंड्स, या ही नॉट अटेंड, बल्कि ही वर्क्स एज एन अटेंडेंट। इफ आई से ही वर्क्स एज एन अटेंडेंट ऑफ हैमलेट, या एक तरह से एक दूसरा वर्ड आप वर्ड यूज करते हैं कि ही इज द कॉन्फिदा ऑफ हैमलेट। अगला शब्द मैं यही लेता, ही इज द कॉन्फिदा ऑफ हैमलेट। होरेसियो वर्क्स एज कॉन्फिदा, CONFIDANT, कॉन्फिदा ऑफ हैमलेट। वो हैमलेट के केवल कॉन्फिदा के द्वारा अलावा कोई और काम नहीं करते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्फिदा, कॉन्फिदा विश्वास पात्र, वह उसके विश्वास पात्र है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है ड्रामा के बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक। तो इस तरह के कैरेक्टर को हम क्या क्या कहते हैं, दे आर नोन एज, आपका होरेसियो को हम फ्लैट कैरेक्टर कह सकते हैं। इफ यू टेक, या इफ यू गो विद दिस पॉइंट, तो
मैं दोबारा फिर से स्लाइड्स को कर रहा हूँ। May I know how many people have joined us this time? Because after sharing this particular, okay, 25 people have joined us. Okay, it means कि कुछ और लोग ऐसे हैं जिनका या तो पता नहीं हो पाया कि उनको की क्लास है या नहीं है। खैर, जो लोग 25 पीपल हैं उनमें से जो नए लोग हैं, अपर्णा मैडम, पुष्पा जी एंड कंचन मैडम और आरती मैडम, अनु मैडम एंड नीलम मैडम, जो भी इधर नए लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया है, और स्पेशली एक ज्योति मैडम, आई जस्ट वांट टू नो कि आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स आर नॉट। अपर्णा मैडम ने लेट ज्वाइन किया आई थिंक, कि शिवांगी मैडम। ओके, अपर्णा मैडम, अपर्णा मैडम एकदम शुरू से ये चल रहा है, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर ये पहला जो है पॉइंट है, और राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि राउंड कैरेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। जो राउंड कैरेक्टर होता है या कॉम्प्लेक्स जटिल कैरेक्टर होता है, राउंड कैरेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान नहीं होता। राउंड कैरेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, राउंड कैरेक्टर डज नॉट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, वे केवल एक आइडिया के इर्द गिर्द नहीं मूव करते, बल्कि बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीजें उनके साथ चलती हैं। फिर एक तीसरा पॉइंट है, देयर इज फ्लक्चुएशन इन द नेचर ऑफ राउंड कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर के नेचर में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, वे एक जैसे नहीं रहते, वे ड्रामा के शुरू में कुछ अलग होंगे, बीच में कुछ अलग होंगे, अंत में कुछ अलग होते हैं। जैसे आप मैकबेथ को ले लेंगे, मैकबेथ शुरू में जेंटिल कैरेक्टर है, बाद में वो किंग डंकर का मर्डर कर देता है, फिर उस मर्डर पे पश्चाताप करता है, फिर भी जो है लोगों को अपना शत्रु मानता है, जब तक वो मारा नहीं जाता तब तक लड़ता रहता है। सच अ नेचर यू फाइंड ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के नेचर को शुरू में आप भी नहीं समझ सकते कि उसका नेचर ऐसा, जिस हिसाब से वह किंग डंकन को अपने पैलेस में बुलाता है और किंग डंकन को ये कहता है कि सर सब कुछ तो आपने ही दिया, बीबी बच्चे घर परिवार सब आपकी देन है, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स का नतीजा है, जो इतनी अच्छी बातें करता रहता हो, ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वही क्या करेगा, वही मर्डर कर देगा। तो या डेस्डीमोना इन ओथेलो, या व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्डीमोना इन ओथेलो, वी कैन से, अगर आप डेस्डीमोना से ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल अगर आप ओफिलिया को लीजिए तो वो ज्यादा एग्जाम्पल बेहतर है। डेस्डीमोना अनडाउटली है, वो एक उसी जैसा नजर आती है, लेकिन डेस्डीमोना में एक अपना थॉट है, एक उसका अपना विचार है कि इफ शी लाइक्स अ मूर तो वह उस मूर के साथ है, और उस मूर को से मैरिज करने के लिए वह सबको छोड़ देती है। यह एक बोल्ड डिसीजन होता है, यह एक बोल्ड डिसीजन है। तो थोड़ा सा डेस्टिमोना का कैरेक्टर एक ऐसा है कि उसके नेचर में भी हम चेंजेस देखते हैं, लेकिन ओफिलिया जो है अगर वो है तो ओफिलिया बिगनिंग टू एंड एक लवर के रूप में, वो भी पपेट के रूप में, जो अपनी बात को बहुत बोल्डली नहीं रख पाती, शी डज नॉट टेक एनी बोल्ड डिसीजन, तो उसका जो नेचर है एकदम सिंपल सा होता है कि ऐसा लगता है कि शी इज अ पपेट इन द हैंड ऑफ हैमलेट, वट एवर हैमलेट से शी ओनली फॉलोज, नथिंग एट ऑल। तो अगर हम फ्लैट कैरेक्टर की बात करते हैं तो ओफिलिया ज्यादा सुटेबल है उसके लिए। डेस्टिमोना को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन डेस्टिमोना का कैरेक्टर ऐसे है कि एक बार मुझे लगता है कि उसको हम लोगों को और डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद हमें किस कैटेगरी में रखना है तब जाके बात हो सकती है बेहतर। जी। नहीं, डेस्टिमोना को अगर हम पूछ रहे हैं, वही हमने कहा कि उसको जो है डिस्कशन की एक बार और जरूरत है, क्योंकि जब डेस्टिमोना की बात होती है तो वह एक ऐसी कैरेक्टर है जिसमें डिसीजन मेकर भी है, चीजों को, बहुत सारे चीजों को प्लान को जो है बताती भी है, और एक बहुत ही
एक तरह से कहा जाए कि जिसके अंदर एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। लेकिन जब आप ओफेलिया को लेते हैं तो ओफेलिया जब तक, पहली बात तो कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है, लेकिन उसका जो भी रोल है वह वो रोल बहुत, जो भी है एक जैसा ही है, जहां से भी उसकी एज अ लवर, उसका एज अ बिलव्ड वह एंट्री करती है और उस चीज को अचीव भी नहीं कर पाती है, शी कमिट सुसाइड। तो उसमें ऐसा नहीं, उसका नेचर हम देखें कि कोई बोल्ड डिसीजन वाला या ऐसा कोई कैरेक्टर है जहाँ पे हम कर सके, तो यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं। एंड व्हेन यू गो विद राउंड कैरेक्टर, तो राउंड कैरेक्टर में थर्ड पॉइंट है कि देयर इज फ्लक्चुएशन इन द नेचर ऑफ राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर के नेचर में बहुत उतार चढ़ाव आता है। हैमलेट को, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ और बहुत सारे कैरेक्टर्स है। अगर आपने प्राइड एंड प्रिजुडिस पढ़ा होगा तो प्राइड एंड प्रिजुडिस में जो एलिजाबेथ कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, वह भी राउंड कैरेक्टर होगी। अगर आपने आप पैसेज टू इंडिया जो ड्रामा पढ़ा होगा, उसमें जो डॉक्टर अजीज कैरेक्टर है वह भी एक राउंड कैरेक्टर है। जहां तक बात आती है फ्लैट कैरेक्टर की, तो फ्लैट कैरेक्टर इट मूव्स अराउंड अ सिंगल आइडिया, वो एक ही विचार के इर्द गिर्द चलते हैं और एक ही उनका अपना, इट मूव्स अराउंड अ सिंगल आइडिया, एक ही आइडिया के इर्द गिर्द चलते हैं। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना आसान होता है। दे रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले, वे प्ले के शुरू से अंत तक एक जैसे होते हैं। दे रिमेन सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले। फॉर एग्जाम्पल, होरेशियो वर्क्स एज कानफिदा ऑफ हैमलेट। होरेशियो जो है हैमलेट के कानफिदा के रूप में काम करता है। हियर कानफिदा की स्पेलिंग, हाँ कानफिदा ये चीज होना चाहिए। दिस इज द फॉर्म मेल। नाउ टेक अनदर, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है टर्म से रिलेटेड जो मैं यही डिस्कस करना चाहूंगा। अनदर टर्म इज कॉन्फिदा। कॉन्फिदा जो शब्द है वह किसको रिफर करता है? कॉन्फिदा मेल, मेल कैरेक्टर, मेल अटेंडेंट। जो मेल अटेंडेंट है, बस एक सिंपल वे में आपको लिखना है, कॉन्फिदा मेल अटेंडेंट को कहा जाता है कि कोई भी राजा, कोई भी रानी, अगर उसका कोई विश्वास पात्र ऐसा है जो उसका विश्वास पात्र होगा और वो मेल अटेंडेंट होगा, मेल अटेंडेंट विद हुम, बिल्कुल हम कह सकते हैं विद हुम ही और शी शेयर्स his पर्सनल फीलिंग्स। अपनी सारी पर्सनल फीलिंग्स या सीक्रेट प्लान्स जो कुछ भी है, अगर वह उसके साथ शेयर करता है या बात करता है, तब उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉन्फिदा कहा जाता है। तो बहुत सिंपल वे में कि CONFIDANT, कॉन्फिदा, इसकी जो डिफिनीशन है, मेल अटेंडेंट। कॉन्फिदा जो होगा वह मेल अटेंडेंट होगा, विद हुम, जिसके साथ ही और शी, यह जो कॉन्फिदा हो सकता है, यह जो है ही का भी कॉन्फिदा हो सकता है, शी का भी। तो ही या शी जो राजा या रानी जो भी हो, शेयर्स हिज या ऑब्लिक यहाँ पे हर भी कर दिया जाए तो ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। हिज या हर आप कर सकते हैं। शेयर्स हिज या हर पर्सनल फीलिंग्स और सीक्रेट प्लान्स, या जो भी उसका पर्सनल फीलिंग्स है या सीक्रेट प्लान्स है, वह उसको, शेयर करता है। प्लान्स। कॉन्फिदा के बाद जो है एक और शब्द है कॉन्फिदी, CONFIDANTE, कॉन्फिदी।
फीमेल फीमेल अटेंडेंट, सब कुछ वही रहेगा, बस दोनों में अंतर यही है, अटेंडेंट। इसमें देखिए स्पेलिंग यही यही एक डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग ई आया हुआ है। तो जब कानफिदा होगा तो मेल अटेंडेंट होगा, जब कानफिदी होगी तो फीमेल अटेंडेंट होगा। वहां पे CONFIDANT, यहाँ पे CONFIDANTE, कानफिदी। कानफिदी मीन्स फीमेल अटेंडेंट, कानफिदा कानफिदी, कानफिदा मेल अटेंडेंट, कानफिदी फीमेल अटेंडेंट। सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो होरेसियो है, होरेसियो इज द कॉन्फिदा ऑफ हैमलेट। जब भूत उसको दिखाई पड़ता है तो वह किसी से जाके नहीं बात करता, बल्कि किससे कहता है, हैमलेट से कहता है। इवन ये भूत का मतलब द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट का जो गोस्ट होता है उसका इंस्ट्रक्शन भी होता है कि मैं केवल हैमलेट से ही बात करना चाहता हूँ, ये भी पॉइंट आता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वह उससे बात तो करता है, और इसके अलावा और तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि हैमलेट ओनली शेयर्स विद होम, हैमलेट ओनली शेयर्स विद होरेसियो। तो होरेसियो इज वर्किंग एज एन अटेंडेंट ऑफ हैमलेट, एंड हैमलेट शेयर्स हिज पर्सनल फीलिंग, सीक्रेट प्लान्स, वट एवर द strategy he only shares with whom, he only shares with होरेसियो। तो दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें और आपको ध्यान में रखना चाहिए। चौथा जो अगर मैं बात करूं कि जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जी, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। मैडम ये आपका, आपके साइड से वो हो सकता है, आप एक बार दोबारा कनेक्ट होइए। सो ये चीजें होती हैं। एंड आई थिंक ये रिंकू जी की वॉइस थी, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश किया था, रिंकू जी। हाँ, ड्यूक आर्टसिनो का अटेंडेंट, दैट इज, दैट इज, हाँ या सिजेरियो, दैट इज ओलिविया, की नहीं, वायला, Viola, she is Viola but working as Cesario, या एज अ, या एज एन अटेंडेंट, या बेशक वो उसका वो है। वो जो है उसका वहां पे एज अ बॉय पे जब प्ले रोल प्ले करता है तो वह कानफिदा होगा इंस्टेड ऑफ कानफिदी, बिकॉज अपने आप को मेल डिस्गाइज के रूप में वहां प्रेजेंट किया हुआ है। बेशक वो उसका कानफिदा। इसके अलावा कानफिदा और कानफिदी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको ऑल फॉर लव, जो हीरोइक ट्रेजिडी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एंटनी है, जो क्लियोपैट्रा है, उन दोनों के, आई एम जस्ट मिसिंग द अटेंडेंट ऑफ दिस टू कैरेक्टर्स, वो दोनों कैसे जो है अपने अटेंडेंट से, अपने कानफिदा या अपने कानफिदी से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, और वो जाके एक दूसरे को वहां पे बताते हैं। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। एंड और शेक्सपियर का जो प्ले एंटोनी और क्लियोपैट्रा हुआ उसी पर बेस्ड है, वहां पर भी ये चीजें नजर आती हैं। तो कानफिदा और कानफिदी में बस आपको एक एक शब्द समझना, कानफिदा मेल अटेंडेंट, कानफिदी फीमेल अटेंडेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम, या मैं आगे बढ़ूं? ओके, now take another character, not a character, yesterday I had gone with individual और type, वो सबको समझ में आ गया था? या ओके, ओके, इसी लिटरेरी टर्म पर ही, लिटरेरी टर्म को, लिटरेरी टर्म जो ड्रामा से रिलेटेड है। कौन सी कब से शुरू हुआ है, अप्रैल से? ये तो सारी की सारी चीजें आपका टीचमेंट ऐप पर भी है, और सारे जो टॉपिक वाइज उस पे भी डाले गए हैं आपका यूट्यूब चैनल पे।
डेट के अकॉर्डिंग आपको इस पे सर्च हो जाएगा, टीचमिन टैब पर, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सर्च होगा। उसके बाद अगर आप जी, आई हैव गॉन विद 4 टर्म्स: राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर एंड कानफिदा, कानफिदी। नाउ टेकिंग अनदर वर्ड दैट इज कोरस। कोरस, a group of characters in Greek tragedy a group of characters this is yes, I think you will be able to write it. A group of characters in Greek tragedy, a group of characters in Greek tragedy who comment on the action of the play, who comment on the action of the play. Card is sharing with you. या जस्ट आई विल टेक ओनली 2 मिनट, केवल 2 मिनट का ही और क्लास करेंगे। एक जो शब्द जो बता रहे थे आपको कोरस के बारे में, CHORUS, वी वर टॉकिंग अबाउट कोरस। और जब हम कोरस के बारे में बात कर रहे थे तो कोरस के बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीक ट्रेजिडी, सबसे पहला पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीक ट्रेजिडी in Greek tragedy who comment on the action of a play, who comment on the action of the play of the play without participation in it, without participation in it, without participation in it. Their leader is Coragus. Their, Coragus. For example, if you have gone, there is a play of uh, एक राइटर है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का एक प्ले है हायवदन। हायवदना जो है उसमें भगवता, तो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल ग्रेसिया, द रोल ऑफ भगवता इन हायवदना। हायवदना, a play
written by Girish Karnad. सो व्हाट आई वांट टू से कि दिस इज कोरस। कोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोरस क्या है। कोरस अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सबसे पहला चीज होता है कहाँ पे, ग्रीक ट्रेजिडी में इसका यूज किया गया था। बाद में और भी ड्रामा में यूज किया गया। ये तो केवल एक चीज लिखा गया कि रोल ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीक ट्रेजिडी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रीक ट्रेजिडी में रहा है, लेकिन बाद में और भी जगहों पे हु कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले। इनका काम क्या होता है, वे प्ले के एक्शन पर केवल कमेंट करते हैं। दे ओनली कमेंट, हु कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ द प्ले विदाउट पार्टिसिपेशन इन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका उनका कोई रोल नहीं होता, दे डोंट पार्टिसिपेट इन इट। वे जो है कोई उसमें पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है, वे केवल कमेंट करते हैं। ये चीज देखने को मिलता है। तो विदाउट पार्टिसिपेशन इन इट देयर लीडर इज कोरेगस। जो उनका लीडर है उसको क्या कहा जाता है, उनके लीडर को कोरेगस कहा जाता है। CHORAGUS, उनके लीडर को व्हाट वी से कोरेगस। सो दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर लीडर इज कोरेगस। देयर लीडर इज कोरेगस, उनका जो लीडर है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कोरेगस कहते हैं। और ये चीज होता है। जैसे अगर हम लोग ये बात करें कि अगर अगर हम भगवता को या किसी को लेकर के, जैसे एक हुआ कि द रोल ऑफ भगवता, जो रोल ऑफ भगवता है इन द हाइवतना, इन द प्ले हाइवतना में अगर हम उसको करें तो अब रिटेन बाय गिरीश कर्नाड, ऐसे ही आपको देख सकते हैं कि जो भगवता है वह एक कैरेक्टर तो है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं। उसका केवल क्या है, कमेंट करना, किसको लेके कमेंट करना, कैरेक्टर के बारे में बात करना, जो थीम ऑफ द प्ले है उसको लेकर के बात करना, नथिंग एल्स। वह केवल कैरेक्टर के बारे में बात करता है, थीम ऑफ द प्ले के बारे में बात करता है, और किसी भी चीज को लेकर के नहीं बात होती। तो ये सारी की सारी चीजें हम उसमें देखते हैं या हम उसमें बात करते हैं। प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड, यह एक ऐसा प्ले है जो गिरीश कर्नाड ने लिखा हुआ है। सो आई थिंक कि यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। या एक दूसरा पॉइंट हम कर सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं कि रिटन बाय गिरीश कर्नाड, GIRISH, गिरीश कर्नाड, KARNAD। नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं कि कोरस ब्रिजेस, कोरस ब्रिजेस कैरेक्टर एंड स्पेक्टेटर्स। कैरेक्टर्स एंड कोरस जो है क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को और स्पेक्टेटर्स को जोड़ने का काम करते हैं। कोरस ब्रिजेस कैरेक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स, कोरस का जो काम होता है वे कैरेक्टर्स को और स्पेक्टेटर्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो वी फाइंड दिस पॉइंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज, ये एक और हम टर्म ले सकते हैं यहाँ पे, स्पेस भी है थोड़ा सा। एक और पॉइंट है, कोरस को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शुड आई गो अहेड? ओके, जी मैडम जी। हाँ, या कुछ प्लेस में, एक आध जगह पे है, सब में नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि देर इज नो कोरस इन शेक्सपियर प्ले, लेकिन एक आध ऐसा प्ले है जहां पे उन्होंने यूज किया हुआ है, कोई ऐसा प्ले। लेकिन बट या इफ यू हैव रेड या इफ यू हैव गॉन, तो मैंने बताया कि एक दो प्ले ऐसा है। या एक एक करके, सबसे पहले लेट मी मैडम का आंसर जो बताने दीजिए। मैडम, जो आपने पढ़ा हुआ है कि रोमियो एंड जूलियट और हेनरी फिफ्थ, मैं इतने सारे प्ले का तो मैं नाम एग्जैक्टली exactly आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। बट देर इज कोरस उसमें। एक या दो प्ले में मुझे जहां तक मिला हुआ था कि ऐसा है, लेकिन उसको ड्रामा का नाम जो है मिसिंग दिस टाइम।
लेकिन एक या दो प्ले में है। और अगर आप ट्रेडिशनली 37 प्ले का, या आप कहिए कि उन्होंने इसको कोई एक रूल बना के किया हो, तो रूल बना के उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। बट एक या दो प्ले में आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली अभी वो प्ले का नाम नहीं याद आ रहा मुझे कि हाँ किस में। अब ये है कि जो आप बात बता रही हैं, इफ आपने भी कहीं इसको पढ़ा होगा, बट आप थोड़ा सा और उसको क्लियर कर लीजिएगा। जब शेक्सपियर पे बात करते तो उस पर जरूर उस समय मैं इसको बता पाता। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था। आई कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ। नहीं, कोरस जब वो चर्च में सबसे पहले आए थे, तब उस समय वो सिंगिंग का काम करते थे। हम लोगों ने कोरस के रोल को सीधे ड्रामा से शुरू किया हुआ है। एक्चुअली जो कोरस होता था, इस ड्रामा में यूज किए जाने से पहले जो है, वे ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे जो चर्च में होते थे, और जिनका काम था कि टू एडमायर गॉड एंड गॉडेस, गॉड और गॉडेस की प्रशंसा में वे गीत गाते थे। बाद में उसी जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जो है ड्रामा में यूज किया गया और कोरस नाम दिया गया। जी। या कोई और कोई कुछ पूछ रहा था। हम्म। ये तो मैंने कल ही अपने लेक्चर में बताया था, इसके शेक्सपियन ट्रेजेडी और कॉमेडी जब मैं आपको बता रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर के प्ले में कोरस नहीं है। लेकिन शेक्सपियर के प्ले में कोरस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो 37 प्लेज है उनमें से एक में भी नहीं है। 37 में से एक आध दो प्ले में आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट उसका किया है, लेकिन स्ट्रिक्टली उन्होंने उसको अपने प्ले का हिस्सा नहीं बनाया। ही डिड नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली। बातों को समझने की कोशिश करिए। जब आप स्ट्रिक्टली किसी चीज को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब कि यू आर गोइंग विद दैट पॉइंट, आपने उसको एक उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया उसको समझने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था। इन एनी, अगर 37 में से आपको दो प्ले तीन प्ले में मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। नो, नॉट एट ऑल। हो सकता है एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में अपने प्ले का उन्होंने इसको देखा हो, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। या एक और वर्ड लेंगे बस, क्लाइमैक्स। जो वर्ड क्लाइमैक्स है, रिमेंबर दैट इट्स व्हाट, इट्स द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन इन द प्लॉट, ऑफ द एक्शन इन द प्लॉट ऑफ अ प्ले और स्टोरी। किसी ने म्यूट नहीं किया है। सो नीला मैडम म्यूट कर लीजिए। तो एक चीज आता है कि क्लाइमैक्स क्या है। क्लाइमैक्स जो है, क्लाइमैक्स जो है वो क्या है, इट्स अ टर्निंग पॉइंट, या एक तरह का टर्निंग पॉइंट होता है। और ये टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब भी ड्रामा चल रहा है, उसकी स्टोरी चल रही है, तो जहां से एक टर्निंग पॉइंट होगा कि एक डिसाइड किया जाएगा कि अब किसी चीज का एक डाउनफॉल हो रहा है। तो क्लाइमैक्स वो होता है कि जब कोई स्टोरी अपनी एकदम ऊंचाई पर पहुंची है, और वहां से स्टोरी अब टर्न ले रही है, तो टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन और इन द प्लॉट, जो भी प्लॉट है, जो ये सब चीजें जो है जो चल रही है, उसमें जो है क्या होता है, उसको ऑफ अ प्ले आर अ स्टोरी। मैकबेथ में अगर आप देखेंगे, तो मैकबेथ में जब तक किंग डंकन के मर्डर के बाद बैंकों का मर्डर, उसके बाद जो है मैकडफ के बच्चे और बीवी का मर्डर, वह उसका क्लाइमैक्स है। वहां से मैकबेथ, उसके बाद मैकबेथ का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जहां से पार्टिकुलर प्रोटेगोनिस्ट का या उसका एक तरह से डाउनफॉल हो, या स्टोरी जो एक दिशा में चल रही थी, अब उसमें डाउनफॉल होना शुरू होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। सो आई होप नाउ यू ऑल हैव नोटेड इट। नाउ कंक्लूडिंग, yeah, I can't take any, not down, स्टोरी है जो मैंने लिखवाया, यू हैव टू गो विद दैट पॉइंट। विच, ओके।